तो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के पद पर भर्ती निकली है। इसमें अलग अलग स्ट्रीम होती है, जैसे कि जनरल, लीगल, आईटी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, रिसर्च, इस प्रकार की स्ट्रीम होती है इसमें, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सेबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी established by an act of parliament to protect the interest of investors in securities, to promote the development of and to regulate the securities market। तो सेबी का काम होता है सिक्योरिटीज के जो मार्केट है उसको रेगुलेट करना, और इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को बचाना, कोई कंपनी उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना कर दे। तो वी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया अलग अलग स्ट्रीम है, जैसे जनरल की 62 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री मांगी गई है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चलेगा जो कि 2 साल का हो किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर बैचलर डिग्री हो लॉ में, या फिर बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग में, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर सीए हो, सीएफए हो, सीएस हो, या कोस्ट अकाउंटेंट हो। अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लीगल स्ट्रीम में बैचलर डिग्री इन लॉ, डिजायरेबल क्या है? 2 साल का अनुभव। आईटी में 24 वैकेंसी हैं। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 years ड्यूरेशन। इलेक्ट्रिकल में, इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिजायरेबल भी है वर्किंग एक्सपीरियंस हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक सीसीटीवी, सर्वेलेंस सिस्टम, एड्रेसेबल सिक्योरिटी अलार्म एंड फायर अलार्म सिस्टम, इस प्रकार का इस स्ट्रीम, इस जगह पर आपका एक्सपीरियंस हो। रिसर्च 2 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल का इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, किसी में भी चलेगा। ऐसे ही और करके बहुत सारी डिग्री दी हैं, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में मास्टर डिग्री इन हिंदी, या फिर हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द बैचलर्स डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, या फिर मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, या फिर हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। Candidates who have appeared or will appear for the final examination as on the last date of filing online application form and waiting for the result are eligible to appear for the selection process. However, offer to join the board will be subject to production of necessary document। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। Candidate who have appeared or will appear for their final exam as on the last date of filing online application। तो देखिए जो लास्ट डेट है आवेदन करने की इस भर्ती के लिए, अगर उस दिन तक आपके पास क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है लेकिन आप अपीयर हो चुके हैं, या फिर अपीयर होंगे फाइनल एग्जाम के लिए अपनी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के लिए, जो भी आधार पर आप भर्ती अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपके पास अभी पासिंग का रिजल्ट ना हो। लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस वक्त तक आपके पास जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स पासिंग के होने चाहिए। एज लिमिट क्या रखी गई है? अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 years। अधिकतम आयु 30 वर्ष की किस दिन देखी जाएगी? 31 मार्च सन 2024 को। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल सन 94। तो 1 अप्रैल 1994 या फिर उसके बाद आपका जन्म हुआ हो। एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी को दी जाती है वो यहां पर भी दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट इन 3 phases। फेज 1 विल बी एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर। तो 3 चरणों में आपका एग्जाम होगा। पहले चरण में 2 पेपर होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन फेज 1 will appear for phase 2 which will also be in the form of online exam consisting of 2 papers। तो सेकंड फेज भी जो है उसमें भी 2 पेपर होंगे, ऑनलाइन होगा। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन फेज 2 विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। थर्ड फेज में, तीसरे चरण में इंटरव्यू होगा। सभी के पास राइट है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज कर सकता है स्थिति अनुसार। पे एंड अलाउंस क्या रहेगा? जैसा कि ग्रेड ए की वैकेंसी है तो पे स्केल जबरदस्त होगा। The selected candidate shall be recruited as officers grade A and will undergo a probation of 2 years। तो ज़्यादातर हर नौकरी में होता ही है प्रोबेशन का पीरियड, ये नई बात नहीं है। पे की बात करते हैं। पे आपकी रहेगी 44,500 जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपकी बेसिक पे रहेगी। और टोटल अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी? प्रेजेंटली द ग्रोस एमोलमेंट्स इंक्लूडिंग सेविस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस
ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डीए, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, learning allowance, special grade allowance, etc. at Mumbai at the minimum of this scale is approximately 1,49,500 per month. अगर आपकी पोस्टिंग मुंबई में होती है तो 1.5 लाख के लगभग आपकी स्टार्टिंग में सैलरी रहेगी विदाउट एकोमोडेशन, बिना घर के, और 1,11,000 पर मंथ विद एकोमोडेशन। ठीक है, तो एक तरीके से 1,49,500 में आपका एकोमोडेशन जो है इंक्लूडेड है। अगर आप एकोमोडेशन इंक्लूडेड है इसमें 1.5 लाख में, और 1,11,500 में अगर आप सरकारी क्वार्टर लेते हैं तो उतनी अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी कम हो जाएगी, 1,11,000 रह जाएगी। अदर बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे जैसे कि फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, जो और भी इस पोस्ट के लिए मेंशन्ड है, डिसाइडेड है, वो आपको सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे। अकोमोडेशन एंड पोस्टिंग, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वुड बी प्रोवाइडेड टू सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। अगर क्वार्टर खाली है, क्वार्टर क्यों वर्ड यूज करें, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन की बात करते हैं क्योंकि ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है तो आपको मिल सकते हैं अगर खाली होंगे तो। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वेरियस सिटीज अक्रॉस इंडिया अवेलेबल हैं। फीस कितनी रहेगी, 1,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देने हैं, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एंड अच्छा, 1,000 रुपये किसको देने हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, एंड 100 एज इंटीमेशन चार्जेस प्लस जीएसटी फॉर रिजर्व कैटेगरीज, एससी एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। इस बात का ध्यान रखें, कंसेशन किसको है, सिर्फ एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। बाकी सभी को, चाहे आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, आपको 1,000 प्लस जीएसटी देना है 18%। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगर आप करना चाहें, जो रिजर्व कैटेगरी है वो कर सकता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑनलाइन मोड प्रोवाइड की जाती है। तो ये वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पोस्ट की वैकेंसी है, ग्रेड ए की है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर अप्लाई करें क्योंकि इसमें काफ़ी सारी स्ट्रीम में है। जनरल स्ट्रीम में है, अगर आप लीगल, जरूरी नहीं है लीगल में अप्लाई करें। अगर आपके पास, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो लॉ की डिग्री नहीं है, तो देखिए जनरल भी है। जनरल में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती, मास्टर डिग्री मांगी गई है इन एनी डिसिप्लिन, देखिए लिखा भी हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जो स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन वाले हैं उनके लिए भी है, जैसे कि लीगल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, रिसर्च। बाकी जनरल सभी के लिए है, इसलिए नाम उसका जनरल रखा गया है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सभी प्रकार की डिटेल देने की कोशिश की है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।